नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तु के इस सीरीज में दक्षिण दिशा के मकान को कैसे सर्वार्थ सिद्धि मकान बनाएं, अर्थात हम आज ऐसे एनर्जी की बात करेंगे आपके घर में जो आप अपने घर को सब इच्छा पूर्ति का घर बना सकते हैं। सर्वार्थ मतलब सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हो सके, इसको सर्वार्थ सिद्धि भवन कहते हैं। यह कैसे हो, इसके लिए सावधानी क्या क्या चीज हमको रख करके दक्षिण दिशा के मकान को बनाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो दक्षिण दिशा का है मकान है उसे हर हमेशा वास्तु के अनुरूप बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी भूल हम करते हैं या वास्तु अनुरूप नहीं बना पाते हैं तो इसका सीधा उल्टा परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इसका कारण है कि यह नेगेटिव जोन ज्यादा एक्टिव क्षेत्र है। यहाँ पर जो अगर हम वास्तु से नहीं बनाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा यहाँ ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र यम का क्षेत्र है, मृत्यु के देवता का क्षेत्र है, वह धर्म के भी क्षेत्र के रूप में आता है। अर्थात जो आप अगर वास्तु से पूर्ण रूपेण आप बनाते हैं और आप अपने कर्म को भी सही रखते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन सकता है, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि भवन इसे कहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज हमको करना पड़ेगा, वास्तु में क्या क्या इसका हम अनुकूल बनावें, वास्तु का क्या क्या ध्यान रखें, किस उन एनर्जी को किस जोन को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं और ये सर्वार्थ भवन हमको बन सकता है। सबसे मकान बनाने के लिए पहले जो आवश्यकता होती है वो प्लॉट की आवश्यकता होती है। तो प्लॉट में अभी हम 5 चीज के बारे में बताएंगे, ये पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर से हम इसको बता रहे हैं कि प्लॉट का चयन इस प्रकार करें। प्लॉट के चयन करने वक्त में ये ध्यान रखें कि उसका जो लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए अधिक, वह दक्षिण से उत्तर की ओर हो, अर्थात उत्तर से दक्षिण के तरफ हो। यह इसलिए कि यह अगर होता है तो सूर्य भेदी नहीं कहलाता है, चंद्र भेदी होता है और ये फलदायक होता है। दूसरी बात कि उसका ढलान जो दक्षिण से उत्तर की ओर हो, यह अनिवार्य है। तीसरी बात है कि किसी प्रकार का दक्षिण दिशा में नदी नाला या गड्ढा इत्यादि नहीं हो जो आपको हानि पहुंचा सके। और चौथी बात है कि जब भी यहाँ बनाएं तो आप इसमें ध्यान रखें कि कभी भी ऐसे चीज का निर्माण नहीं कर ले जो आपके लिए घातक हो सकता है। हम अब आते हैं कि वास्तु से और क्या चीज लेंगे। अब दूसरी बात लें कि यहाँ का जो द्वार होना चाहिए वह द्वार निश्चित अच्छे पद में हो। अगर इससे हट करके किसी पद में आप रखेंगे तो आपका ये सर्वार्थ सिद्धि भवन होने में थोड़ा सा चूक हो जाएगा। अब कौन सा पद हमको लेना है, गृह छत का पद है यह जो है सो S4 में आता है। अर्थात हमने बताया था कि अगर हम एक उदाहरण के रूप में 90 डिग्री का सामने का फ्रंट लेते हैं जो दक्षिण का है और उसको 9 भाग में करते हैं तो 3 भाग को छोड़ करके चौथे भाग अर्थात 30 फीट से 40 फीट के बीच आपका द्वार होना चाहिए। अगर यह द्वार छोटा पड़ रहा है तो S3 को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य आने जाने का जो द्वार होगा S4 में होना चाहिए। अब द्वार का कलर हर हमेशा ध्यान रखें, ब्लैक नीला इत्यादि ना हो, ब्लैक मार्बल इत्यादि ना बनाएं, रेड फैमिलियर से इसका मार्बल इत्यादि हो। यहाँ जो तोरण द्वार इत्यादि बनेंगे उसका बैकग्राउंड आपको रेड से संबंधित हो। और यहाँ जो मांगलिक चिन्ह देंगे इसमें मछली इत्यादि का चिन्ह आप नहीं देंगे। यहाँ पर 2 मोर का दे सकते हैं, 2 आप जो है सो बांसुरी का दे सकते हैं, यह शुभ संकेत है। 2 स्वास्तिक रेड कलर का वहां पर बना सकते हैं, यह द्वार के सावधानी के लिए है। द्वार के आगे कम से कम जो है 3 गुना दूरी पर नीम का वृक्ष लगा दें तो यह इसके लिए फलदायक हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि यह द्वार शुभ पद में आ गया। अब आगे का निर्माण हमको क्या करना है।
इस जोन में अर्थात 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में आप समझ लें कि कोई भी पानी इत्यादि का ना तो कलर रखना है और ना अपने यहाँ बोरिंग, गड्ढा, अंडर टैंक वाटर का रखना है, क्योंकि यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है अग्नि का क्षेत्र है, अग्नि तत्व है। और वहाँ अगर हम जल तत्व को रखेंगे तो जो सर्वार्थ सिद्धि भवन बनाने जा रहे हैं यह इसमें बाधा हो जाएगा, चूक हो जाएगा और हम वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब ये जो आपका निर्माण है इसके बारे में बताइए। इसका बेडरूम कभी SSW जोन में नहीं रखना है या वहाँ बेड भी गलती से नहीं लगाना है, क्योंकि यह डिस्पोजल का स्थान है। तो जो सर्वार्थ सिद्धि भवन बनाने जा रहे हैं वह आपके लिए घातक हो सकता है। बाथरूम का या टॉयलेट का निर्माण कभी ईशान कोण में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में आपको नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। और कभी भी दक्षिण दिशा में कम से कम जगह खुला छोड़ना है, खिड़की इत्यादि छोड़ना ही नहीं है। अर्थात यहाँ का दरवाज़ा भी बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं बनाना है। अगर कार पार्किंग इत्यादि के लिए दरवाज़ा बनाते भी हैं तो हर हमेशा बंद रहेगा। केवल आने जाने के लिए 3 से 4 फीट का दरवाज़ा रहेगा जो आपको गृह छत पद में ही रहेगा। अब आगे देखें कि इसके लिए और क्या कर सकते हैं। ब्रह्म स्थान में भी कभी दूषित नहीं करना है, अर्थात वहाँ किसी प्रकार सीढ़ी इत्यादि का निर्माण नहीं करना है, वहाँ पर टॉयलेट इत्यादि का निर्माण नहीं करना है, किचन इत्यादि का निर्माण नहीं करना है, कोई हैवी कॉलम इत्यादि वहाँ पे नहीं देना है। ओपन टू स्काई हो तो आपके लिए फलदायक होगा। और वहाँ 24 घंटा में 2 घंटा तुलसी का एक पौधा ला करके रखना आवश्यक है। अगर आप कंटिन्यूड वहाँ ये रखते हैं तुलसी का पौधा, ओपन स्काई है, तो आपके लिए काफ़ी ये फलदायक होगा। अब सबसे जो जरूरी चीज़ है कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें सुख, समृद्धि, धन, संपदा सब चीज़ मिले, तो ये इसके लिए आपको जो है पुष्प दंत में अपनी इच्छा लिख करके रखना होगा। पुष्प दंत कहाँ पे आता है इस चीज को समझे। यह पश्चिम के दिशा में आता है, वेस्ट में आता है और ये जो है W4 में आता है। इसका डिग्री आपको बता दें, यह डिग्री 260 से 270 के बीच में आता है। यहाँ कोई भी गोल्डन फ्रेम में स्क्वायर में अगर अपनी इच्छा लिख करके रखते हैं तो ये सर्वार्थ सिद्धि भवन हो जाता है, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण करने वाला भवन हो जाता है। और अब मुख्य रूप से उपचार के बारे में बता रहे हैं कि कभी भी यहाँ ऐसे चीज का आप कूड़ा करकट इत्यादि या बेसमेंट इत्यादि आप कभी भी जो है निश्चित स्थान पर रखें, अर्थात दक्षिण में सब जगह नहीं रखें, ईशान कोण में नहीं रखें, पूर्व दिशा में नहीं रखें और उत्तर दिशा में नहीं रखें। इसका निश्चित जोन है और वह कूड़ा करकट रखने वाला डस्टबिन भी हर हमेशा साफ रहना चाहिए। SSW के जोन में इसे रखना है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि भवन के बारे में हम आज बता रहे हैं जो दक्षिण मुखी आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। हम यह भ्रम हटाते जा रहे हैं धीरे धीरे कि दक्षिण मुखी मकान में क्या क्या चीज हम ट्रीटमेंट करें जो हमको अधिक लाभ मिल सके, अर्थात यह भवन हमारे लिए वरदान साबित हो सके। सर्वार्थ भवन जो है सो योग वाला भवन हो सके, क्योंकि यह यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस रखना है। अब इसके लिए हम कुछ उपचार बताते हैं कि यहाँ प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करवाना अनिवार्य है। सर्वार्थ सिद्धि के लिए यह आवश्यक है। साल में 2 बार रामायण का पाठ करवाना आवश्यक है, सर्वार्थ सिद्धि के लिए यह आवश्यक है। और पूर्णिमा के दिन यहाँ जो है सत्यनारायण भगवान का कथा करवाना आवश्यक है। हल्की ध्वनि में राम, श्री राम, जय जय राम, सीताराम जो भी है एक ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं कि किसी कारणवश प्रभु राम ने ही किसी राक्षस को मारने के लिए एकदम संकल्प ले लिए थे।
तो इसका उपचार के रूप में लोग सोचा कि अब क्या हो सकता है, तो हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से पहले वचन ले लिए कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं प्रभु, हमको ये प्रदान करें। तो उस स्थिति में उन्होंने वचन दिया था, तब जाकर के ये खुलासा किया कि इस व्यक्ति को मारने के लिए संकल्प लिया है और बचाने का संकल्प आपने लिया है, तो ये आप कैसे पूर्ति हो सकता है। और प्रभु राम का ही कसम दे करके उनको ये कसम दिलवाया था। तो हनुमान जी ने राम ध्वनि प्रारंभ किया और राम ध्वनि के सकारात्मक कॉस्मिक एनर्जी के चलते वहाँ जितने भी नेगेटिव अर्थात राम जी के द्वारा जो भी धनुष छोड़ा जाता था वह व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस तरह उसका जान बच गया। तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर कॉस्मिक एनर्जी डेवलप करने के लिए घर में चाहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि भवन बनाना चाहते हैं, तो राम ध्वनि का 2 घंटा का उच्चारण आप घर में अवश्य करें। तो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलदायक होगा, सर्वार्थ सिद्धि भवन होगा, सब शिक्षा पूर्ति करने वाला होगा। तो ये सारा चीज़ हम इसलिए बोल रहे हैं। और पुष्पदंत क्षेत्र में जो आपको हम पश्चिम दिशा में पुष्पदंत देवता का काम ही है देना वरदान, आप जो मांगो वो देगा बाबा। पुष्पदंत बाबा आपको सब चीज़ देंगे। तो जो भी इच्छा लिख करके आप डिजायर जो भी लिख करके उस क्षेत्र में रखते हैं 260 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में गोल्डन फ्रेम में स्क्वायर में वह इच्छा आपकी पूर्ति होगी। इस प्रकार ये सर्वार्थ सिद्धि भवन कहलाएगा और दक्षिण मुखी मकान हर हमेशा आपके लिए फलदायक होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।